नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्या निवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। किस प्रकार का निबंध है? ये ललित निबंध है। तो आइए इस निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा प्रश्न है वो क्या है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो भी रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई है उन सभी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उनके उद्देश्य की, क्योंकि कोई भी रचना रचनाकार के द्वारा बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। हमें यहाँ पर उद्देश्य को ढूंढने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एक भूमिका बनाओगे जिसमें आप ये बताओगे कि डॉक्टर विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक के जो उद्देश्य हैं वो हम इस प्रकार, अगर आप चाहो तो पॉइंट्स में दे सकते हो, आप चाहो तो इसे वैसे ही विस्तार से लिख सकते हो। सबसे पहला उद्देश्य अगर हम देखें तो वो क्या है? अपनी संवेदना के माध्यम से लोक की अंतर्वेदना की अभिव्यक्ति। लोक यानी जो सामान्य जनता है, अंतर्वेदना यानी मन के भीतर के जो पीड़ा है, भाव है, उसको अभिव्यक्त करना। देखिए, इस अगर निबंध की बात करें तो इसमें मुख्य घटनाक्रम क्या घटित होता है कि लेखक का जो बेटा है वो मेहमान लड़की के साथ रात्रि के समय कोई प्रोग्राम देखने के लिए चला जाता है। देर रात हो जाती है लेकिन दोनों लौटकर नहीं आते। अपने पुत्र के प्रति और मेहमान लड़की के प्रति चिंता का जो भाव है वो लेखक के मन में है और उसी भाव को केंद्र में रखकर इस निबंध की रचना की गई है। तो यहाँ पर संवेदना क्या है लेखक की? वो पीड़ा, चिंता और दुख का भाव है जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में तालमेल नहीं हो पाता। ये केवल लेखक की नहीं बल्कि सभी लोगों की अंतर्वेदना, सबके मन की पीड़ा है, यानी वर्तमान समय की पीढ़ी के प्रति जो उनके माता पिता की चिंता है। और ये केवल इस समय नहीं, प्रत्येक युग में ये चिंता ऐसे ही बनी रही है। तो उसकी अभिव्यक्ति करना लेखक का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर कहा जा सकता है। और इस बात को बताने के लिए उन्होंने किस बात का सहारा लिया? पौराणिक घटना के माध्यम से वर्तमान मानवीय व्यथा का चित्रण किया है। पौराणिक घटना यहाँ पर कौन सी ली है? रामायण की, राम के निर्वासन की। तो राम के प्रति उसकी माता के कौशल्या के जो भाव हैं वही प्रत्येक भारतीय माता या जो भी माँ है उसके मन में वही भाव रहता है। जब राम निर्वासित होकर वन में या जंगल में चले जाते हैं तब राम के प्रति उनकी माता की जो चिंता है वो उस वर्तमान समय में हर उस युवा पीढ़ी के प्रति उसकी माँ की चिंता है जो अपने घर से कोसों दूर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केवल कौशल्या एक माता नहीं है जिसका पुत्र उससे दूर हुआ। आज भी ऐसी अनेक माताएं हैं जो वर्तमान समय की परिस्थितियों के वशीभूत होकर, अनेक राम हैं जो अपने घर का त्याग कर कर घर से बाहर जीवन जी रहे हैं, चाहे वो अपनी नौकरी के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो या अन्य जो भी शिक्षा के लिए हो या जो भी उनके जीवन में परिस्थितियां रही हों। तो वर्तमान समय में भी लाखों करोड़ों राम अपने घर से दूर हैं और उनकी माता कौशल्या की पीड़ा का अनुभव लेखक ने किया और उसे इस निबंध के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। उसके बाद दो पीढ़ियों के अंतर की ओर संकेत करना भी इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, दो पीढ़ियां कौन सी है यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली पीढ़ी वो जो अपने युवा अवस्था की सीमा को लांघ चुकी है और अब वो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। जो बड़े होने वाली या जो बच्चे हैं वो नई पीढ़ी है। उस नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो अंतर आ जाता है, विचारों का, रहन सहन का जो बदलाव आ जाता है, ये बदलाव हमेशा से ही रहा है और उसी अंतर को अभिव्यक्त करना यहाँ पर लेखक का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। यानी पिछली पीढ़ी और भावी पीढ़ी के संकट की जो संभावना मात्र से व्याकुलता है, उस भाव को यहाँ पर विशेष रूप से दिखाया गया है। तो इस निबंध के में अगर देखें तो यहाँ पर एक तो लेखक चिंता व्यक्त करता है किसके प्रति कि हमें अपना मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए, और वो उसे किसके माध्यम से बताता है? राम के मुकुट के माध्यम से, लक्ष्मण के कमरबंद के माध्यम से और सीता के सिंदूर के भीगने की पीड़ा जब लेखक को अनुभव होती है तो वहाँ पर कौन से स्वर आ जाते हैं? लोक वेदना के स्वर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेखक ने अपने जीवन में जब घटनाएं घटित होती है और जब हम उन बातों को अनुभव करते हैं तब उसकी अभिव्यक्ति
तब वो पीड़ा किस प्रकार की सामान्य मानव की पीड़ा है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया, और किसके माध्यम से, राम के जीवन घटनाक्रम के माध्यम से। तो इस तरह से अंत में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, निष्कर्ष बताकर इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे कि अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस निबंध में लेखक ने अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं के माध्यम से लोक अंतर्मन की वेदना को समझने और उसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न को लिखने के दो तरीके भी हो सकते हैं, एक तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में वर्तमान जीवन की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। ये भी तो उद्देश्य ही है, जैसे हमने पहले किया उद्देश्य था, तो ये भी तो उद्देश्य ही है। यहाँ पर वर्तमान जीवन की समस्या को उठाना भी तो उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि वर्तमान जीवन की किस समस्या की ओर संकेत किया है। तो सबसे पहले वही भूमिका बनाओगे, और राम का मुकुट भीग जाने की चिंता को अव्यक्त किया है। राम के मुकुट से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा से है। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो लाखों करोड़ों बेघर युवकों के प्रति चिंता व्यक्त की है, क्योंकि लाखों करोड़ों युवक अपने घर को छोड़कर अपने व्यवसाय के लिए या अपना जीवन यापन के लिए अपने घर से दूर रहते हैं। तो लेखक को उन सभी युवाओं की प्रतिष्ठा की चिंता है, उन युवाओं के परिवारों की प्रतिष्ठाओं की चिंता है कि वो बची रहे। यहाँ पर सीता के दोहरे निर्वासन के माध्यम से वर्तमान समय में नारी जीवन का चित्रण किया है। देखिए, राम को वनवास मिला, राम वापस लौट आए, लेकिन सीता का क्या, वो नारी जो बेकसूर होते हुए जिसने पीड़ा को भोगा, दुख को भोगा, अपने पति परायण धर्म के कारण वो वन वन भटकी राम के साथ, और अंत में राक्षस रावण के द्वारा वो अपहरण कर ली गई। लेकिन बाद में भी क्या समाज ने उसे स्वीकार किया? नहीं। एक धोबी के कहने पर राम को सीता को दोबारा से निर्वासित करना पड़ा। वो दोहरा निर्वासन गर्भवती स्त्री के द्वारा, सीता के द्वारा, जब उसे चिंता होती है, अपनी भावी पीढ़ी, अपने बच्चों को जन्म देने की चिंता उसे सताती है कि इस जंगल में कौन उसकी सहायता करेगा। इसी तरह से वर्तमान समय में भी नारी के जीवन में अनेक कष्ट, अनेक दुख और अनेक ऐसी पीड़ाएं हैं जिनको वो अपने जीवन में झेल रही है, सहन कर रही है। राम का निर्वासन तो पूर्ण हो गया, लेकिन क्या उस स्त्री सीता का निर्वासन पूर्ण हो पाया? उसे दोहरे निर्वासन को झेलना पड़ा। तो यहाँ पर नारी जीवन का चित्रण किया है कि नारी को किस प्रकार सामाजिक दबाव में या प्रभाव में आकर अपने जीवन में कष्टों को सहन करना पड़ता है। यहाँ चिंता, जो लेखक की मूल चिंता है वो क्या है? जो मेहमान लड़की है, वह मेहमान लड़की की चिंता के कारण सीता का सिंदूर सुरक्षित रहना चाहिए। लड़की की, जो मेहमान लड़की है, उसकी मान प्रतिष्ठा के प्रति भी लेखक ने चिंता व्यक्त की है। और वर्तमान समय में जो देर रात तक बच्चों का घर से बाहर रहना है, वो क्या नारी के लिए या लड़की के लिए भी उतना ही सार्थक है या उतना ही सामान्य है जितना कि लड़कों के लिए? ऐसा नहीं है। हमारी समाज की इसी व्यवस्था को यहाँ दिखाया है, तो उसके प्रति चिंता का भाव भी यहाँ अभिव्यक्त किया है। और उसके बाद आप ये पॉइंट बना सकते हो कि दो पीढ़ियों में अंतर को स्पष्ट किया है, एक पुरानी पीढ़ी और एक भावी पीढ़ी, लेकिन दोनों के विचारों में तालमेल अगर ना हो तो पुरानी पीढ़ी की जो चिंता है उसकी तरफ भावी पीढ़ी ध्यान नहीं देती। ये लेखक को अपने जीवन घटनाक्रम से जोड़कर भी बातें याद आती है कि जब वो युवा थे तो अपनी दादी नानी के द्वारा जो चिंता की जाती थी उसको वो व्यर्थ और बेकार समझते थे, लेकिन आज जब वो स्वयं उस पीड़ा को भोग रहे हैं, उस वेदना को सहन कर रहे हैं, उस चिंता में ग्रस्त हैं, तब उन्हें उनकी जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इन दो पीढ़ियों के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि लेखक ने वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को अपने इस निबंध के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपके पास ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो सीधे तरीके से पूछा जा सकता है कि उद्देश्य क्या है, दूसरा वर्तमान जीवन की किस समस्या की ओर संकेत किया है। बात वही है, सिर्फ भूमिका बनानी है और निष्कर्ष, और बीच में इन्हीं पॉइंट्स को आपको विस्तार से लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि मुकुट भीगने का प्रतीकार्थक क्या है। प्रतीक रूप में राम का मुकुट लिया है, लेकिन मूल अर्थ क्या है? देखिए, प्रश्न वैसे तो अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी पंक्तियां इसमें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने एक सिंपल सी पंक्ति के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है। मुकुट भीगने का प्रतीकार्थक क्या है? प्रतिष्ठा के नष्ट होने से। आपको इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को विस्तार देना है।
अब आप मुझे कमेंट करके ये मत कहना कि मैडम आपने तो एक ही लाइन लिखी है, क्या एक लाइन में आंसर पूरा हो जाएगा, ये उत्तर पूरा हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। ये केवल मूल बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि किस बात को ध्यान में रखकर आपको ये प्रश्न पूरा करना है। इस प्रश्न में आप ये बताएंगे कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो सामान्य युवक है वो बिना बताए या घर में अपने बड़े बुजुर्गों को बिना कुछ बताए घर से दूर चले जाते हैं, तो घर के बुजुर्गों को डर किसका है कि हमारी प्रतिष्ठा नष्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखें तो त्रेता युग के भगवान राम को यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है कि उनको जब वनवास मिला था तब उनकी चिंता भी क्या थी कि वहाँ उस समय भी सबकी चिंता किसके पीछे थी? केवल राम के पीछे नहीं बल्कि राम के मुकुट के पीछे। मुकुट से तात्पर्य क्या है? प्रतिष्ठा। कि राम वनवास तो चले गए लेकिन उनका मुकुट ना भीगना पाए अर्थात उनके मान सम्मान को किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। लेकिन आज अगर वर्तमान समय में हम देखें तो प्रत्येक घर का पुत्र, प्रत्येक घर का राम। क्यों? क्योंकि हर माता के लिए अपना पुत्र राम ही है और हर माता अपने पुत्र के लिए माँ कौशल्या ही है। तो यहाँ पर अपने घर का जो बड़ा बेटा है या घर के जो बच्चे हैं वो घर में बिना कुछ बताए झूठ बोलकर घर से बाहर चले जाते हैं, रातों में सिनेमा में, गीत संगीत के कार्यक्रमों में जाते हैं। तो घर के बुजुर्गों को केवल उनकी सुरक्षा की चिंता ही नहीं होती अपितु उनकी प्रतिष्ठा के नष्ट होने की चिंता भी होती है। तो यही बात यहाँ पर दिखाने की प्रयास की गई है इस पंक्ति के माध्यम से कि राम का मुकुट भीगने का प्रतीकार्थक क्या है? प्रतिष्ठा के नष्ट होने से। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि राम का मुकुट नहीं भीगना चाहिए, लक्ष्मण का कमरबंद सुरक्षित रहना चाहिए और माता सीता का सिंदूर ऐसे ही चमकना चाहिए। तीनों का अभिप्राय क्या है कि तीनों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा इसी प्रकार से बनी रहे। तो इसी तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ध्यान क्या रखना है? प्रतिष्ठा नष्ट ना होने पाए, मूल भाव यही है। और यहाँ पर लेखक को अपने बच्चों की चिंता भी इसीलिए होती है कि मेहमान लड़की उनके बेटे के साथ बाहर चली जाती है, देर रात तक लौट कर नहीं आती, तो लेखक को चिंता होती है उनके मान सम्मान की। उसी आधार पर इस निबंध की रचना की गई है। तो यही मूल भाव भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने अपनी उदासी और चिंता का क्या कारण बताया है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बताया है। देखिए, लेखक की अगर देखें तो लेखक का मन कई महीनों से उदास है, लेकिन मूल बात यहाँ पर क्या रखनी है? लेखक ये खुद बताता है कि उसकी उदासी का कोई खास वजह या कोई खास कारण नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन उदास है। ये बातें बताते हुए लेखक ये बताता है कि कुछ तो एक तो शायद ये कारण हो सकता है कि उसकी तबीयत जो है वो ढीली रहती है या खराब रहती है। इसके साथ साथ उसके आसपास का जो वातावरण है ये तनावपूर्ण है, यानी उसके आसपास जो वातावरण है वो उसमें काफ़ी तनाव बना रहता है। जिस घर में लेखक रह रहा है वहाँ खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह भी पूरी नहीं है। प्रतिदिन के कामों में उसे अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यही लेखक की उदासी का मुख्य कारण है। लेकिन इन वजह के साथ साथ लेखक को रात रात भर नींद नहीं आती। यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है वो क्या है कि उसका जो बेटा है वो मेहमान लड़की के साथ घर से बाहर गया हुआ है। ऐसे में भी वो परेशान है और वो चिंता से ग्रस्त है। तो क्योंकि लेखक का मन काफ़ी महीनों से उदास है तो उसने यहाँ पर अपनी उदासी के कुछ एक कारण बताए हैं, लेकिन वो मानता है कि कोई खास कारण नहीं है, परंतु फिर भी उसका मन उदास है। उसे ऐसे लगता है कि बहुत मामूली सी बात है, लेकिन वो मामूली सी बात भी उसके लिए एक भारी चिंता बन जाती है, जिससे कि वो परेशान हो जाता है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाता है। तो आपको इन्हीं बातों को थोड़ा सा विस्तार से बताना है, चाहे 2 पॉइंट्स में दे सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल भूमिका बनाकर आप बताएंगे कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें उन्होंने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए अपनी उदासी और चिंता का कारण बताया है। देखिए, यहाँ लेखक की उदासी और चिंता है। लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र ही तो है। तो यहाँ पर जो लेखक के मन की उदासी और चिंता है उसकी उन्होंने कुछ एक वजह बताई है। तो आपको इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार देना है और अंत में इसको निष्कर्ष रूप से लिखकर या निष्कर्ष लिखकर इस पंक्तियों के साथ ही इस प्रश्न को पूरा करना है।
इसके बाद जो प्रश्न बनता है, मोरे राम का भीगे मुकुटवा, गीत सुनकर लेखक को क्या स्मरण हो आया है। देखिए ये पंक्तियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मोरे राम का भीगे मुकुटवा, इस गीत को सुनकर लेखक के मन में क्या विचार आता है। देखिए लेखक जब घर से बाहर कहीं विदेश होकर आता था तो व्याकुलता पूर्वक उसकी दादी और नानी ये गीत गाती थी और लौटने पर क्या कहती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। लेकिन उस समय लेखक उनकी बातों को अनदेखा कर देता था। माना कि लेखक को वो स्वर बहुत मीठा लगता था वो उस गीत में, लेकिन उस गीत का जो मूल भाव था वो क्या था, उस गीत में छुपा हुआ दर्द जिसे लेखक ने कभी महसूस ही नहीं किया। देखिए युवा पीढ़ी भी तो यही करती है, वो घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करती है। घर आकर भी वो अपने बड़े बुजुर्गों को या माता पिता को, दादा दादी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती, अपने ही कार्यों में व्यस्त रहती है और उसके बाद फिर उसकी दिनचर्या उसी प्रकार से चलती रहती है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में जो दूरियां आ जाती है, जहाँ पर हम अपने से बड़ों की चिंता नहीं करते या उनकी चिंता को व्यर्थ का और बेकार का समझते हैं, उसी भाव को बताया है। लेकिन लेखक अपनी युवावस्था की बात यहाँ पर कर रहा है कि तब मेरी दादी और नानी मेरे बाहर से आने पर कहती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, लेकिन उस समय लेखक उनकी बात पर हंसता था। परंतु आज वह स्वयं अपने पुत्र तथा मेहमान लड़की की प्रतीक्षा कर रहा है, तब उसे उस गीत में छिपा हुआ दर्द समझ में आने लगता है। तब उसे ये पता चलता है कि किस प्रकार जब बच्चे घर से बाहर हों तो घर में जो लोग बैठे हैं, जो परिजन बैठे हैं, उनकी चिंता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पीड़ा को उसने कभी समझा ही नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में उसे ये अनुभव हो रहा है कि जब संतान घर से बाहर हो तो घर के बड़े भी किस प्रकार का संकट झेलते हैं या किस प्रकार चिंता में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो लेखक को क्या याद आ गया था, अपनी दादी नानी के द्वारा गाए जाने वाला गीत याद आ गया था और वो उनके भावों को समझने का प्रयास कर रहा था। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।